हमारे साथ माध्यम से वो कैसे छपरा को बदल रहे हैं और इस बार क्या क्या उनका इरादा है और किन इरादों के साथ, किन उद्देश्य के साथ वो इस बार फिर एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में। तो सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि ये जो चुनाव है सर, स्नातक स्तर का जो चुनाव है, तो इसमें जिस पद पे आप अभी हैं और जिस पद के लिए अभी आपने नामांकन भी कराया है, चुनाव भी लड़ रहे हैं, इसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और छपरा के प्रति क्या क्या काम अभी हो रहा है और आपने पिछले 5 सालों में क्या क्या किया? देखिए, संविधान बनाने वालों ने जो उच्च सदन की जो कल्पना की थी, यह आज की टेक्नोलॉजी की भाषा में कहे तो उच्च सदन का निर्माण इसलिए हुआ था कि देश की और आदमी के सॉफ्टवेयर को ठीक है। सॉफ्टवेयर का संबंध, सॉफ्टवेयर शब्द का मैं जो प्रयोग कर रहा हूँ वो संस्कृति के लिए कर रहा हूँ। संस्कृति आदमी को रूपांतरित करती है। संस्कृति के अंतर्गत शिक्षा आता, शिक्षा का बड़ी भूमिका होती है। तो सांस्कृतिक रूप से संपन्न आदमी, शैक्षणिक रूप से संपन्न आदमी राज्य के निर्माण में, समाज के निर्माण में, व्यक्ति के निर्माण में उसकी बड़ी भूमिका होती है। भूमिका यह होती है कि सारी दुनिया के साधन प्राप्त हों और उस समाज में अगर करुणा नहीं हो, प्रेम नहीं हो, एक दूसरे की मदद करने की आकांक्षा नहीं हो, भाईचारा नहीं हो, प्रेम नहीं हो, तो समाज सभ्यता की दृष्टि से संपन्न होते हुए भी उसका कोई मतलब नहीं है और वो सभ्यता समाप्त होने वाली है। इसीलिए बौद्ध की करुणा देश की सीमा को तोड़कर और दुनिया में फैल गई। उच्च सदन उसी करुणा, उसी प्रेम, उसी भाईचारा, उसी संस्कृति के निर्माण में सहायक होता है। दुर्भाग्य ये है कि उच्च सदन में भी जो चयन हो रहा है वो उच्च सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं हो रहा है। अब आपको लगेगा कि मैं उच्च सदन में गया तो मैं नहीं किया। छपरा में जानते हैं कि भिखारी ठाकुर की धरती है, महेंद्र निषेध की धरती है और भिखारी ठाकुर ने आज जो राजनीति में स्त्री को सशक्त करने की बात कही जा रही है, उस स्त्री के प्रति सम्मान जगाने में अगर किसी देश के कुछ कलाकारों का नाम आता है उसमें भिखारी ठाकुर आता है। उनकी जितने भी नाटकों को आप देखें, विदेशिया है, बिचौर है, बेटी बेचवा है, यह आदमी को रूपांतरित करने वाले नाटक है और भिखारी ठाकुर ने काम। मैंने भिखारी ठाकुर की दशावली निकाली, यह मेरा सांस्कृतिक काम था उच्च सदन की गरिमा के अनुकूल। इसके अलावा कालिदास रंगालय के समान यहाँ कला और प्रेक्षागृह आप पुलिस अधीक्षक के आवास के सामने देखिएगा, बन के तैयार है। 14 करोड़। आप जब सारी बातों को जानकारी लेंगे तो पता चलेगा कि उसमें मेरी बड़ी भूमिका है। सदन में मैंने प्रश्न किया आयुक्त नरभेश्वर लाल के कहने पर और आज जो 8 करोड़ की योजना थी 16 में, वो 14 करोड़ की योजना बन के तैयार हो गई। उसकी देख रेख भी मैं करता रहा। अक्सर जो उसके विशेषज्ञों की टीम थी उसको बुला के उसकी जांच पड़ताल में कराता रहा। दूसरी बात, सारण ही एक ऐसी कमिश्नरी है जहाँ 2 मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छपरा, एक छपरा में और एक छपरा। ये इसमें मेरी व्यक्तिगत भूमिका विधान पार्षद के रूप में और इस तरह मैं जिस सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, जिस सरकार का मैं सदस्य था, जिस सरकार की गवर्नमेंट थी, उसने भी इस दिशा में बहुत काम। शराबबंदी सांस्कृतिक काम है। विधवा छोटी बच्चियों का की शादी कम उम्र में, बाल विवाह, यह सांस्कृतिक काम है।
गरीब के बच्चे स्कूल में जाएं, इसकी चिंता करना सरकार का शैक्षणिक और सांस्कृतिक काम है। तो हमारी सरकार ने केवल सड़क बिजली में ही सफलता प्राप्त नहीं की, बल्कि उसने सामाजिक सामने योजनाएं हैं, जैसे बिहार में शिक्षकों को जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए और शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए वो चुनौती भरा है। अभी राष्ट्र की तुलना में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से मैं संतुष्ट नहीं हूँ और उस पर मैं काम करना चाहता हूँ। अवसर दिया, नेताओं ने अवसर दिया, मैं शैक्षणिक स्तर के सुधार के लिए एक बड़े जन अभियान चलाने की मैं तैयारी की, जिससे कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पढ़ाई लिखाई का वातावरण हो, उसमें अभिभावकों की भूमिका हो, छात्रों को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाए और समाज का बड़ा तबका उसके बारे में सोचे। इन बातों पर मैं काम करना चाहता हूँ। हायर एजुकेशन में एप्लीकेशन तो बार बार जेपी यूनिवर्सिटी का नाम आता है, क्योंकि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा सिवान पीयू का प्रतिनिधित्व करती है, यहाँ पे 10 संख्या में छात्र पढ़ते हैं। लेकिन जेपी यूनिवर्सिटी की जो व्यवस्था है उसमें मतलब सर अभी सुधार नहीं देख पा रहा है, आपका क्या राय है? देखिए, हमारी भी, मैं आपकी बात से सहमत है। जो स्थिति है उससे कोई वो तो आँख से दिखाई पड़ रही है, तो उसमें हम आपसे दूसरे बात थोड़े कहें। जो आप कहते हैं वही मैं भी कह रहा हूँ। विश्वविद्यालय दुर्व्यवस्था के चरम सीमा पर है। छात्रों को प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं, परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही हैं, विश्वविद्यालय में भारी रिश्वतखोरी है, उसमें अपराधी बैठे हुए हैं और छात्रों के साथ और छपरा के लोगों के साथ, जिन लोगों ने विश्वविद्यालय खोला, जिनके मकसद के लिए खोला गया, उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। सर एक और सवाल है, ये पास बड़ी छात्राएं हैं, उनको तो पैसा हमारी सरकार दे रही है और उनके खाते में भेज दिया जा रहा है। ये हमारी सरकार का ही निर्णय है और उससे दो काम हो रहा है। एक तो लैंगिक भेदभाव समाप्त हो रहा है, स्त्रियों में पढ़ाई के प्रति प्रवृत्ति जाग रही है और ये सब काम हो रहा है। अभी आपका कहना है कि जितने भी स्नातक उत्तीर्ण हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। तो बेरोजगारी भत्ता देने के पीछे का एक बजटीय प्रावधान होना चाहिए, उसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका होगी और मैंने उस पर अभी काम नहीं किया है। आगे जब मैं आने के बाद इस पर मैं सोचता हूँ कि क्या किया जा सकता है। सर आप चुनाव में लड़ रहे हैं, फिर आपने नामांकन किया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं छपरा में जो मैं नहीं देख पाता। जैसे अच्छा डिजिटल लाइब्रेरी, हाई पुस्तकालय जिसमें आता है, तो छपरा में उसकी कमी। देखिए, मैंने एक अध्ययन केंद्र नेपाल कॉलेज में बनाया है, आप जाके उसको देखिए। उसका बुनियादी ढांचा तो बन गया, परंतु कुछ किताबें भी आई हैं, परंतु मैं अपने समयाभाव के कारण उसको नहीं कर पाया और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग भी बहुत सक्षम नहीं हो पाए, समय नहीं निकाल पाए। अगले सत्र में आपको मैं एकदम विश्वास दिलाता हूँ कि भारतवर्ष में जो पुस्तकालय की कल्पना की जाती है और जो अच्छे पुस्तकालय है उसका एक छोटा सा स्वरूप आपको उसमें दिखाई पड़ेगा। सारा बुनियादी ढांचा बनकर तैयार है उसमें। अब उसमें उसको डिजिटल बनाना, पुस्तकों को रखना और वो एकेडमिक काम वहाँ हो रहा है, लेकिन पुस्तकालय के रूप में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। सर अपील मैं करती हूँ भाई, अभी जो 21 तारीख को चुनाव लड़ने वाला आदमी तो पहले यही तो कहता है कि हमको वोट उसकी व्यवस्था करता है। तो मैं 21 तारीख को मैं सभी अपने 5 सारण और चंपारण के सम्माननीय मतदाताओं से मैंने अपील किया है कि 21 तारीख को जिस तरह सफलता हमको मतदाता बनाने में मिली है, यही सफलता आप मतदान करने में करें, जिससे कि भारी मतों से महागठबंधन का उम्मीदवार होने के कारण जीत सकूं।